बिहार के भावी स्वच्छता पदाधिकारियों का करियर सेपर पर स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट OECD डेफिनेशंस पर आधारित है, जो सेलेक्टेड कैटेगरीज ऑफ वेस्ट पर दिया गया है। OECD का डेफिनेशन ये कंपलसरी पेपर 2 यूनिट 1 के लिए है। ये देखें, OECD डेफिनेशंस फॉर सेलेक्टेड कैटेगरीज ऑफ वेस्ट। तो OECD का डेफिनेशन इससे पहले बासेल डेफिनेशन हुआ था और भी कई तरह के डेफिनेशन दिए गए थे पिछले वीडियो में। इसमें OECD पर के डेफिनेशन पर फोकस किया गया है। देखें, ये जैसे कि म्यूनिसिपल वेस्ट है, इसको OECD कैसे डिफाइन किया है ये देखते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट का डेफिनेशन OECD के तरफ से, म्यूनिसिपल वेस्ट इज कलेक्टेड एंड ट्रीटेड बाय और फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये म्यूनिसिपल वेस्ट जो होता है, जिसको डोमेस्टिक वेस्ट भी बोलते हैं, वो कलेक्ट किया जाता है, यानी उसका संग्रहण होता है और उसको ट्रीट किया जाता है, उपचारित किया जाता है। किसके द्वारा और किसके लिए, ये दो चीज़ है, बाय और फॉर है। म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा कलेक्ट और ट्रीट किया जाता है और म्यूनिसिपैलिटी के लिए कलेक्ट और ट्रीट किया जाता है। ये दो बातें हैं और ये सब क्वेश्चन बनेगा, इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट कवर्स वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड्स इंक्लूडिंग बल्की वेस्ट्स। ये घरों से वेस्ट को कलेक्ट करता है, वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड्स, और उसमें शामिल होता है क्या, बल्की वेस्ट, यानी कि जो भारी मात्रा वाला वेस्ट होता है वो वेस्ट। और सिमिलर वेस्ट फ्रॉम कॉमर्स एंड ट्रेड, ऑफिस बिल्डिंग्स, institutions and small businesses, yard and garden, street sweepings, मतलब कि जो स्ट्रीट में जो झाड़ू लगाया जाता है उससे भी वेस्ट कलेक्ट होता है, सॉलिड वेस्ट। और कंटेंट्स ऑफ लीटर कंटेनर्स, जिसमें कूड़ा करकट रखने वाला डिब्बा का जो वेस्ट होता है वो वेस्ट। एंड मार्केट क्लिनसिंग, और मार्केट की जो साफ सफाई होता है। तो इतने चीज़ों को कवर करता है OECD के डेफिनेशन के अनुसार। सॉलिड वेस्ट, ये म्यूनिसिपल वेस्ट, इतने चीज़ों से वेस्ट को लाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में है कि वेस्ट फ्रॉम म्यूनिसिपल सीवेज नेटवर्क्स एंड ट्रीटमेंट एज वेल एज म्यूनिसिपल कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन इज एक्सक्लूडेड। ये पॉइंट, दिस पॉइंट टू बी नोटेड। यही सब क्वेश्चन बनेगा कि इससे क्या एक्सक्लूड होता है, मतलब म्यूनिसिपल वेस्ट में जो शामिल होना चाहिए OECD के डेफिनेशन के अनुसार, इससे क्या एक्सक्लूडेड है, यानी कि इसमें क्या शामिल नहीं होता है। तो आपको याद रखना चाहिए सीवेज नेटवर्क्स एंड ट्रीटमेंट, और साथ ही साथ म्यूनिसिपल कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, ये चीज़। अब आइए हजार्डस वेस्ट, इसको OECD कैसे डिफाइन किया है। हजार्डस वेस्ट, hazardous waste is mostly generated by industrial activities and driven by specific patterns of production। ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से जनरेट होता है ज़्यादातर, जो उद्योग जगत में जो भी क्रियाकलाप होता है उससे ये उत्पन्न होता है hazardous waste ज़्यादातर। एंड ड्राइवन बाय स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, और ये कुछ खास पैटर्न इसके उत्पादन का होता है। इट रिप्रेजेंट्स अ मेजर कंसर्न, और ये क्या करता है, ये बहुत बड़ा चिंता सामने लाता है। एज इट इंटेल्स सीरियस इन्वायरमेंट रिस्क,
क्योंकि इससे बहुत ही गंभीर पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हो जाता है। इफ़ पुअरली मैनेज्ड, अगर अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया गया तो द इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट रिलेट्स mainly to toxic contamination of soil, water and air. टॉक्सिक कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर, यानी इस तरह से संदूषित हो जाता है मिट्टी, जल और ये हवा कि वो जहरीली हो जाता है और इस तरह से इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट डालता है। यही सीरियस इन्वायरमेंटल रिस्क है और यही बड़ी चिंता की बात है हजार्डस वेस्ट के मद्देनज़र जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से जनरेट होता है। अब आइए न्यूक्लियर वेस्ट में या रेडियो एक्टिव वेस्ट में। न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव वेस्ट, इट इज़ जनरेटेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल्स। तो कई चरण है न्यूक्लियर फ्यूल को बनाने में, उसका जो चक्र होता है वो कई स्टेज से गुजरता है, तो उसी दौरान न्यूक्लियर वेस्ट भी पैदा होता है। और ये न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का स्टेज क्या क्या है देख लीजिए। ये यूरेनियम माइनिंग एंड मिलिंग, यानी यूरेनियम जो धरती से निकाला जाता है वो माइनिंग हुआ और फिर उसको जो प्रोसेस किया जाता है उससे मिक्स चीज़ से यूरेनियम आइसोटॉप निकाला जाता है, तो मिलिंग करके निकाला जाता है। फिर होता है क्या कि उसको और एनरिच किया जाता है, फ्यूल एनरिचमेंट होता है, जैसे U-235 है, U-238 से U-235 बनाया जाता है ना, उसी को यूरेनियम एनरिचमेंट बोलते हैं, यूरेनियम संवर्धन। और फिर है उसके बाद रिएक्टर ऑपरेशन है, रिएक्टर में उसको लाया जाता है, जब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उससे लाभ की ऊर्जा बनाएंगे तो रिएक्टर में ले जाना पड़ेगा संवर्धित यूरेनियम को। और लास्टली स्पेंट फ्यूल रीप्रोसेसिंग, और जो फ्यूल स्पेंट हुआ, खर्च हो गया, उसको फिर से प्रोसेस में लाना, ये सब है। इस दौरान ही न्यूक्लियर वेस्ट पैदा होता है और वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मी गुण होते हैं उसमें। अब आइए, इट ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम कंटेमिनेशन एंड decommissioning of nuclear facilities and from other activities using isotopes, as for example scientific research and medical activities। और कहता है कि ये इस प्रकार से भी अराइज होता है न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है। इट ऑल्सो अराइजेज फ्रॉम डीकंटेमिनेशन एंड डीकमीशनिंग ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको अगर डीकंटेमिनेट करेंगे, यानी संदूषण से मुक्त करते हैं जब, और डीकमीशनिंग करते हैं, तोड़ते हैं, तब ये उत्पन्न होता है न्यूक्लियर वेस्ट। फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़ यूजिंग आइसोटॉप्स, और ऐसे आप देखते होंगे कि मेडिकल उपचार में आइसोटॉप का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे केमोथेरापी वगैरह होता है, कोबाल्ट-60 वगैरह, ये सब जो उपचार किया जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट में कुछ खास रोगों के लिए, तो उससे भी एक रेडियो एक्टिव वेस्ट पैदा होता है, न्यूक्लियर वेस्ट पैदा होता है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब देखें कि ऑपरेशन अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, सॉरी ऑप्शंस, विकल्प क्या क्या है उपलब्ध किसके लिए? ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट के प्रबंधन और उसके ट्रीटमेंट यानी उपचार के लिए जो विकल्प उपलब्ध है वो देखिए क्या क्या है। तो ये प्रिवेंशन है, मिनिमाइजेशन है, प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज, रीसाइक्लिंग, एनर्जी रिकवरी, डिस्पोजल। ये भी पॉइंट याद रखने योग्य है कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है।
वेस्ट के ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए। ये एग्ज़ाम फ्रेंडली है, ये सब ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन बन के आएगा। तो ये देखें, एक ये सारा टर्म याद रखना पड़ेगा। प्रिवेंशन मतलब कि उसका बचाव, रोकथाम, और मिनिमाइजेशन मतलब उसको कम से कम करना, रीयूज फिर से यूज करना, रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण करना, एनर्जी रिकवरी यानी कि कचरा जब उत्पन्न हो गया तो उससे एनर्जी की संभावना है तो उसको फिर हम बना लेते हैं, और लास्टली डिस्पोजल है। अब आइए लैंड फिलिंग के बारे में। OECD या फिर और कोई पॉलिसी क्या कह रही है लैंड फिलिंग के बारे में। तो लैंड फिलिंग जो करते हैं, कचरा को जो डालते हैं लैंड में, वो देखिए यूरोपियन यूनियन का जो नीति है उसके अंतर्गत लैंड फिलिंग के बारे में क्या क्या कहा गया है। देखिए, लैंड फिलिंग इज सीन एज द लास्ट ऑप्शन, ये अंतिम विकल्प है, एंड शुड ओनली बी यूज्ड व्हेन ऑल द अदर ऑप्शंस हैव बीन एग्जॉस्टेड। कि वो जो ऊपर में सारे ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शन पढ़े, प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, ये सब, तो वो अगर नहीं बच जाता है, उतना करना नहीं संभव होता है, तो हम लैंड फिलिंग करते हैं, करना चाहिए भी। इसलिए इसको लास्ट ऑप्शन माना गया है यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी के अंतर्गत। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि ओनली मटेरियल दैट कांट बी प्रिवेंटेड, रीयूज्ड, रिसाइकिल्ड और अदरवाइज ट्रीटेड शुड बी लैंडफिल्ड। वही जो अभी कहा गया वही बात है इसमें भी। लैंड फिलिंग कब करना चाहिए? जब अवेलेबल ऑप्शन नहीं बचता है ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तब हम लैंड फिलिंग लास्ट में करते हैं। अब आइए, अब एक स्टेज होता है कि जैसे कि सोर्स ऑफ वेस्ट होता है, उसके बाद वेस्ट रिसोर्सेस बनता है, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर उसका मैनेजमेंट किया जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। सोर्स ऑफ वेस्ट से वेस्ट रिसोर्स कैसे बन जाता है। देखें, जैसे कि घरों में वाटर सप्लाई किया जाता है, तो वाटर सप्लाई से ये हाउस होल्ड वाटर हैंडलिंग होता है, दूसरी तरफ सैनिटेशन में वाटर सप्लाई का यूज़ होता है। तो इन दोनों चीज़ों से देखिए क्या बनता है। हाउस होल्ड वाटर हैंडलिंग से ये ग्रे वाटर बना, और फिर वो वाटर सप्लाई से जो उसका यूज जो सैनिटेशन में किए, उससे ये डेवलप होता है एक्सक्रेटा, यानी कि जो मलमूत्र वगैरह है, फेकल सज यानी मल जल जो होता है, एक्सक्रेटा, फेकल सज, मल जल, और फिर वेस्ट जनरेशन, ये सब सोर्स ऑफ वेस्ट है। ये सब जो भी इसके सामने है आप इसको याद कर लेंगे कि सोर्स ऑफ वेस्ट और वेस्ट रिसोर्स क्या क्या होता है। तो अब आइए, सोर्सेस ऑफ वेस्ट में एक सोर्स है वेस्ट जनरेशन, तो उससे सॉलिड वेस्ट बना, और फिर ड्रेनेज है, नालियाँ, ड्रेनेज हुआ ये सोर्स ऑफ वेस्ट, और फिर वेस्ट रिसोर्स हो गया स्टॉर्म वाटर। तो ये सब रिसोर्स हुआ, वेस्ट रिसोर्स हुआ, ये ग्रे वाटर, एक्सक्रेटा, फेकल सज, सॉलिड वेस्ट, स्टॉर्म वाटर, ये रिसोर्स हो गया, और इधर सोर्स था। अब आइए उसके बाद प्रोसेस आता है, प्रोसेस की बारी आती है। प्रोसेस कैसे कैसे किया जाता है। प्रोसेस में देखें, स्टोरेज होगा, फिर ये प्रोसेस स्टोरेज होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा, फिर ट्रीटमेंट होगा, फिर डिस्पोजल होगा, फिर रीयूज होगा। यही है प्रोसेस का साइकिल है। अब उसके बाद मैनेजमेंट किया जाता है, उसका प्रबंधन किया जाता है। तो उसके अंतर्गत पहले ऑपरेशन होगा, फिर मेंटेनेंस होगा, फिर फाइनेंसिंग होगा, उसके बाद रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट किया जाता है।
तो अब देखिए वेस्ट जनरेशन, ये वेस्ट जनरेशन ग्लोबली कितना होता है इसके बारे में बासेल कन्वेंशन का एस्टिमेशन पढ़ना पड़ता है, और फिर OECD का इन्वायरमेंटल आउटलुक का डेटा लिया जाता है। आइए देखें, ये है अमाउंट ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट जनरेटेड ग्लोबली, मतलब वैश्विक रूप से जो हजार्डस और अन्य अपशिष्ट पैदा किए जाते हैं उसकी मात्रा। तो आइए बासेल कन्वेंशन का एस्टिमेशन क्या कहता है देखते हैं। ये है ईयर और ये है बासेल कन्वेंशन एस्टिमेशन। ये 2000 का डेटा है, 2001 का डेटा है। तो 318 मिलियन टन 2000 में और 338 मिलियन टन 2001 में। लेकिन इसमें कुछ खामी क्या है बासेल कन्वेंशन के एस्टिमेशन में, ये देखें नोट में, These figures are based on incomplete reports from the parties to the convention। बासेल कन्वेंशन में जो कन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं उसके द्वारा रिपोर्टिंग किया जाता है कि हमारे यहाँ कितना ये वेस्ट जनरेट हुआ। तो वो इनकम्प्लीट रिपोर्ट था इस ईयर में, और फिर भी इनकम्प्लीट रिपोर्ट के होने के बावजूद भी बासेल कन्वेंशन का एस्टिमेशन इस तरह का था। दूसरी ओर अगर हम OECD के डेटा से तुलना करते हैं तो उसका डेटा कुछ अलग बयां करता है। 2001 ईस्वी का डेटा देखिए, एज पर इन्वायरमेंटल आउटलुक OECD ऑलमोस्ट 4 बिलियन टन, ये 4 अरब टन की बात कर रहा है, ग्लोबली एस्टिमेट किया गया। कब? 2001 में। क्यों? क्योंकि ये उसके जो 25 मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके द्वारा ये जारी किया गया। वो उसके यहाँ जो भी जनरेट हुआ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, उसको जारी किया गया। तो इसका एस्टिमेशन बासेल कन्वेंशन के एस्टिमेशन से थोड़ा क्या बहुत डिफरेंट हो गया। तो इस तरह से ये सेट महत्वपूर्ण है। इससे 4-5 क्वेश्चन मान के चलिए कि बन जाएगा, और इसको थोड़ा अध्ययन करें, फायदा होगा।